Hello everyone, today we will start introduction of De Moivre's theorem. Sixth question. Find. Sixth question क्या कहते हैं? Find argument z and z modulus where z equal to 1 plus iota tan alpha. z की वैल्यू हमारे पास क्या दी है? 1 plus tan alpha. अब हमने क्या करना होता है इसमें? फर्स्ट स्टेप इज़ ऑल्सो z का मॉडुलस निकालो. z का मॉडुलस निकाला, हमारे पास क्या आ गया? z की पहली वैल्यू 1 का स्क्वायर मतलब x, y मीन्स tan अल्फ़ा का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस tan अल्फ़ा का स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड स्क्वायर स्क्वायर का जो होता है, जो स्क्वायर था इसके साथ सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना, बचा क्या हमारे पास? सेकेंड अल्फ़ा आ गया. ओके, उसके बाद क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में ये फॉलो करते हैं, आर्ग्यूमेंट z tan इनवर्स y बाई एक्स लिखते हैं, है ना. y की वैल्यू क्या है हमारे पास? tan अल्फ़ा है, और 1 की देखो जैसे tan इनवर्स है, tan इनवर्स लिख दिया. y की वैल्यू क्या है? tan अल्फ़ा 1, ये tan से ये tan कैंसिल है ना, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? अल्फ़ा आ गई वैल्यू, तो हमने लिख दिया. उसके बाद अब सेवन्थ क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्रेस करो इस फॉर्म में. किस फॉर्म में? इस फॉर्म में हमने लेके आना है. जो भी नीचे टर्म्स दी हुई हैं उनको हमने इस फॉर्म में लेके आना है. तो इस फॉर्म में कैसे लाया जा सकता है? सबसे पहले हमें आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके, जो कि ये वैल्यू मिल जाएगी. उसके बाद क्या करते हैं? हमने लिख दिया. उसके बाद हम इसका tan थीटा वही वाला निकालेंगे, ऐसे वाला यहाँ पे निकालेंगे. ठीक है, निकाल लिया तो हमारे पास सीकेंड अल्फ़ा आ गया. ठीक है, उसके बाद बस आर की वैल्यू डाल दो, हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी. क्या करना है कि जो हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे जब हम tan इनवर्स ये वाला यहाँ पे जब हम फाइंड करेंगे, तो जो ये थीटा की वैल्यू आएगी उसको इस थीटा की जगह पे पुट करना है, बस यही करना है. ठीक है, पहले तो आर की वैल्यू मैंने फाइंड करी, फिर थीटा की वैल्यू फाइंड करी. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? tan अल्फ़ा माइनस आयोटा. tan अल्फ़ा माइनस आयोटा, पहले इसमें आर की वैल्यू निकाली हमने, सेकेंड अल्फ़ा आ गई. फिर tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स. वाई इज़ -1 एंड एक्स इज़ tan अल्फ़ा. सो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला है माइनस कॉट अल्फ़ा का. माइनस कॉट अल्फ़ा का फॉर्मूला हमने लगाया. अब हमें ये भी पता है कॉट अल्फ़ा का फॉर्मूला का tan में चेंज करने के लिए tan अल्फ़ा माइनस पाई/2 होता है. हमने ये लगा दिया. tan से tan कैंसिल हो गया है ना, tan से tan कैंसिल, तो बचा क्या? थीटा इक्वल टू अल्फ़ा/2. ठीक है, हमें आर की वैल्यू भी मिल गई, और आर की वैल्यू हमारे पास सेकेंड अल्फ़ा थी, और थीटा की वैल्यू अल्फ़ा माइनस पाई/2 आ गई है ना. तो अब हमने नीचे लिख दिया. इसी तरह थर्ड क्वेश्चन क्या है? अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, है ना. तो इसमें करना क्या है? पहली बात तो हमें ये पता है कि 1 प्लस कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है. 1 प्लस कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 2, एक मिनट, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा. और ये भी पता है हमें साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2 साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2, यही होता है फॉर्मूला, है ना. वो हमने फॉर्मूला इसमें पुट करना है, इधर आ जाएगा फॉर्मूला. पुट किया हमने ये सारा फॉर्मूला, वही बना है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2 प्लस आयोटा कॉमन लेके 2 साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2, है ना. ये वैल्यू आ गई. अब क्या करना है इसमें? z इक्वल टू ये जो वैल्यू है 2 कॉस अल्फ़ा/2 प्लस 2 कॉस, इसमें हमने क्या किया है कि कॉस को कॉमन ले लिया है. कॉस को कॉमन लेने के बाद हमें बचा क्या? यहाँ से एक कॉस कॉमन लिया तो यहाँ पे एक कॉस बच गया,
यहाँ से ये वाला कॉस गया तो यहाँ पे साइन बच गया, ठीक है, 2 भी कॉमन लिया है, ठीक है। अगला क्या है, फिर हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी आर, देखो है ना कि आर आर, ये सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, जब हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ओके, ये वाला प्लस नहीं आएगा यहाँ पे आ जाएगा 2 cos अल्फ़ा बाय 2, cos अल्फ़ा बाय 2, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 2 cos अल्फ़ा बाय 2, cos अल्फ़ा बाय 2 प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा बाय 2, तो यहाँ पे आर cos अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला मिल गया, वेयर आर इज दिस, थीटा इज अल्फ़ा बाय 2, ओके। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, 1 माइनस फार्मूला डाला 2 साइन स्क्वायर और साइन अल्फ़ा फार्मूला डाला 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2, इन दोनों को इसकी वैल्यू में पुट किया, साइन को कॉमन लिया, वही वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू। अब देखो हमने इधर क्या करना था, पहले में क्या था कि यहाँ पे कॉज अल्फ़ा आयोटा साइन अल्फ़ा, इसके मुताबिक हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया था, क्योंकि यही बोलता है फार्मूला हमें कॉज अल्फ़ा आयोटा साइन अल्फ़ा, जो कि हमें इसके मुताबिक ये क्वेश्चन मिल गया था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले साइन आ गया फिर कॉज आ गया, तो इसके मुताबिक हमें क्वेश्चन लेके आने के लिए, मतलब आंसर इसके हिसाब से लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन को कॉज में चेंज करो, कॉज को साइन में चेंज करो। साइन को कॉज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉज पाई बाय 2 माइनस जो भी वैल्यू होती है अल्फ़ा थीटा, है ना, अल्फ़ा बाय 2 है, और आई साइन कॉज को साइन में करने के लिए साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा बाय 2 हो गया। उसके बाद आर की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, आर की वैल्यू डाली, यहाँ पे आर की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे, और यहाँ पे कॉज अल्फ़ा आयोटा साइन अल्फ़ा वैल्यू मिल गई, जो ये रही। इसी तरह भी सेम बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन 5th है, कैसे है, 1 प्लस साइन अल्फ़ा, 1 प्लस साइन अल्फ़ा को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस साइन अल्फ़ा माइनस आयोटा कॉस अल्फ़ा, ना 1 प्लस साइन अल्फ़ा का कोई फॉर्मूला होता है, ना आयोटा कॉस माइनस आयोटा कॉस अल्फ़ा का कोई फॉर्मूला होता है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम इसमें फॉर्मूला लेके आए, अभी तक हमने तो कॉस अल्फ़ा मतलब ये वाला फॉर्मूला निकाला, इसका फॉर्मूला डाला तो हमारे पास इक्वेशन बन गई थी। बट अब क्या है, इक्वेशन बन गई तो हमने इसके आंसर फॉर्मूले से डाल के आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा निकाल दिया। बट अब हम करेंगे साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, कॉस को साइन में चेंज करके देखते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा होता है, तो यही वैल्यू हमने डाल के इसमें चेंज करा, जो कि हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, इसका फॉर्मूला क्या था 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस पाई बाय टू है ना। तो अब ये याद रखना कि जब अल्फ़ा बाय 2 खुद ही है, अल्फ़ा बाय 2 खुद ही है, तो इसको हमने पूरे थीटा को ही 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड नीचे को मल्टीप्लाई करना था 2 से, तो ये पाई बाय 4 बन जाएगा, ठीक है। ये आ गई वैल्यू, इसलिए हमने लिखा पाई बाय 4 माइनस अल्फ़ा बाय 2 आयोटा, ये वाली वैल्यू है, आयोटा कॉमन लेके 2 साइन पाई बाय 4 माइनस अल्फ़ा बाय 2 कॉस पाई बाय 4 माइनस अल्फ़ा बाय 2। अब देखो 2 कॉस जो इसमें चीज़ में कॉमन है वो हमने कॉमन ले ली है ना, इसमें बस जो रहा इधर साइड लिख दिया। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद देखो हमने क्या किया है, एज इट इज़ लिखी वैल्यू, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ लिखी है। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आया है, क्या किया है कि अल्फ़ा बाय 2 को हमने आगे ले लिया और पाई बाय 4 को पीछे ले लिया, ठीक है, माइनस अल्फ़ा बाय 2 को आगे, पाई बाय 4 को पीछे ले लिया, ठीक है। क्या हो गया ये फिर इक्वेशन हमारे पास, कॉज का कभी भी याद रखना, कॉज का माइनस थीटा जब भी बाहर आता है तो कॉज थीटा ही रहता है, इसलिए ये चेंज नहीं हुआ है ना, इसलिए चेंज नहीं हुआ, इसका एज इट इज़ हो गया, बस साइन का जो होता है वो बाहर आता है, तो इसलिए ये जो माइनस का था वो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू लिख दी, बस हो गया, ओके। क्वेश्चन बताओ, उसके बाद क्या है, ये वाला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, क्या कहता है 1 माइनस साइन अल्फ़ा प्लस आयोटा कॉस अल्फ़ा। पहले 2 क्वेश्चन के तो फॉर्मूले अपने आप ही बन रहे थे, जो क्वेश्चन ही में डिपेंड थे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन को ही पहले आंसर उसका मतलब फार्मूला निकालना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो जैसे कि साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा किस में मैं कर सकती हूँ, कॉस अल्फ़ा बाय 2
और इसको इसमें कर सकती हूँ, है ना, इसमें कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला डाल दिया मैंने, 1 + cos π/2 माइनस अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin² π/4 माइनस अल्फ़ा/2, और इस पर फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। आयोटा 2 sin π/4 माइनस अल्फ़ा/2 cos π/4 माइनस अल्फ़ा/2 z = 2 sin π/4 माइनस, इसकी वैल्यू कॉमन लिया हमने, कॉमन लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 2 sin, इसको तो एज इट इज़ लिख दिया, एज इट इज़ लिख के अब हमने साइन को चेंज किया। क्यों किया भाई, बिकॉज हमें पता है कि कॉज और साइन का फॉर्मूला ये नहीं होता है। साइन और कॉज जो लिखा है वो उल्टे सीधे में लिखे हैं, हमें कॉज को आगे लेके आना पड़ेगा और साइन को पीछे लेके आना पड़ेगा। इसके लिए हमने इसका फॉर्मूला लगाया, साइन कॉज को आगे लेके आने पड़ेगी, तो इसलिए साइन का फॉर्मूला लगेगा cos π/2 को वो ये वाली चीज़ माइनस कर दो, साइन कॉज में साइन को चेंज करने के लिए साइन π/2, बाकी ये वाला चीज़ जो इसकी मतलब थीटा वैल्यू π/4 माइनस अल्फ़ा/2 है वो माइनस करते हैं, है ना। पता है कि कोई भी चीज़ को अगर हम, जैसे हमने यहाँ पे किया था इस क्वेश्चन में कि साइन को लेके आने के लिए हमने π/2 से माइनस किया था जिसकी जितनी वैल्यू थी, उसी तरह इसकी जितनी भी वैल्यू इसको π/2 से माइनस करेंगे। जब मैंने माइनस किया तो वापस ये वैल्यू आ गई, तो बस आर की वैल्यू और कॉस थीटा, आर की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास किसकी आ गई वैल्यू, थीटा की वैल्यू आ गई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।